बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ जनाब बैठे हैं मेरे यार जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब गनी जावेद साहब। और आज ये हफ़्ता प्लैनेट्स क्या गुल खिलाएंगे, ज़रा बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया। ये दो तीन चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा नए चीफ़ जस्टिस, उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस लगा दिया, फैज़ाबाद धरना केस रिव्यू नज़र सानी जो है वो उन्होंने लगा दिया। और दूसरा वो मियाँ साहब जो हैं वो उनकी वापसी जो है वो किसी मसले का शिकार हो गई है, फिर दोबारा कोई फड्डा पड़ गया। उन्होंने सारे बुला लें, अपने भाई भी बेटी भी, और वो बड़ी अहम मीटिंग्स ये वो। तो बयान फरमाइए कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो ज़रा सियासत पे मियाँ साहब की, कि अब पता ये चल रहा है कि 21 अक्टूबर को हो सकता है ना आए। सर, जहाँ तक हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस की तारीख पैदाइश का ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कदम उठाने में कंजूसी से काम नहीं लेंगे। अच्छा, एक्शन। वेल, ही इज एक्शन ओरिएंटेड, इज अ मैन ऑफ एक्शन। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी वक्त, या तो मुझे नवंबर लगता है, ये नवंबर के दिन कि टेंशन आ रही है उनको। अच्छा। और उस टेंशन के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा इंतहा पसंदाना जिसे कहते हैं, ऐसा कदम उठाने के जज्बाती तौर पर वो कोशिश कर सकते हैं, वो काबिल हैं। सो उनके जज्बाती ज़िंदगी में ये बात हो सकती है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये दारोमदार है जो आपने मुझे तारीख पैदाइश दी है जी, अक्टूबर 26। उस तारीख पैदाइश के मुताबिक अगर कोई ऐसी बात आई वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। इंतहा पसंदाना कदम भी उठा सकते हैं। तो उनकी तबीयत बहुत सख्त है, चैलेंजेस उनको बहुत आने वाले हैं, तबीयत बहुत सख्त है। अब देखिए इन दो सूरतों में क्या सूरत हाल बाहर निकलती है कि एक तरफ तबीयत सख्त है, एक तरफ चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इनके तसादुम से जो कुछ हो रहा है वो नवंबर में मुझे नज़र आता है। अच्छा। तो वो कोई शायद फैसला ऐसा करें जिसका रद्द अमल बहुत ज़्यादा हो, या कोई ऐसी सूरत हाल बन रही है जिसमें वो खुद एक तज़ब्ज़ुब, तसादुम और कशमकश में मुब्तला हो जाए। तो चैलेंजेस हैं और साथ चैलेंजेस में तबीयत बड़ी सख्त है। ठीक, यानी दूसरे लोग तो सोचते रहते हैं तो ये कर जाते हैं। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि वो उनमें से नहीं है कि ये यूँ ना हो जाए, फिर यूँ सख्त हो जाएगा, फिर यूँ होगा, फिर ये कौम के लिए ऐसा होगा। ये ऐसा नहीं होगा। जो भी एक्शन है उन्होंने लेना है। अच्छा, ये तो हो गया मैन ऑफ एक्शन, और एक उधर बैठा लंदन में, वो एक्शन ही नहीं ले रहा। मैन ऑफ रिजेक्शन। मैन ऑफ रिजेक्शन इज नॉट कमिंग। सर फिर बुला लिया सब। वो आप मुझे इतने अच्छे, यानी उनके प्लैनेट लगे हुए हैं, उनको फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उनकी तारीख पैदाइश मुझे दी गई है उसके मुताबिक मुझे नज़र आता है कि वो इस उलझन में बैठे हुए हैं कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, मैं किधर जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं, क्या कहूं। इतना बड़ा सियासी लीडर हो और वो इस उलझन में गिरफ्तार हो। और आप मेरे साथ हाँ मिलाएंगे कि हमने 2 सालों में क्या कहा है कि ही इज द मैन हु इज लूजिंग। अक्सर यही कहा ऑल अपॉर्चुनिटीज। मौके आए हुए हैं, फिर निकल गया। अब बहुत ही अच्छा मौका आया हुआ है। ही मस्ट टेक एक्शन। लेकिन वो इस हफ्ते के प्लैनेट बता रहे हैं कि वो इस जुर्म में गिरफ्तार हैं। फिर हंसी आती है कि इतना अच्छा मौका हो और आदमी ये सोच रहा हो कि मैं करूं ना करूं, किधर जाऊं। और ये प्लैनेट पूरे हफ्ते ऐसे ही हैं। अब मैं उस बात की तरफ आता हूं जो आप अभी कह रहे थे कि सारी फैमिली पहुंची हुई है। वो इस उलझन में है, उस उलझन की खातिर उन्होंने सारे लोगों को बुला लिया है तो अकॉर्डिंग टू प्लान। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में छोटा भाई कोई सर नई वारदात? मैं आपसे 2 साल से अर्ज कर रहा हूं और आप हमेशा हैरत से मुझे देखते हैं कि ये क्या कह रहा है मुझसे। मैं फिर कह रहा हूं, आज हैरत से ना देखें। हालात इस किस्म के हैं कि मुमकिन आप समझ जाएं। उनका कोई करीबी रिश्तेदार ही उनको परेशान कर रहा है। अच्छा।
उनके रिश्तेदारों के घर में इतना बुरा प्लानट बैठे हुए है कि उनके लिए कोई ना कोई मसला वो खड़ा करते रहेंगे। मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगा कि उसके शायद करीबी रिश्तेदार की वजह से वो आगे सामने नहीं आ रहे। अच्छा। अब आप चूंकि एक तो फिर तो इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। सर अब आप तो तबसरा करना आप करें, मैं तबसरे से गुरेज करूंगा। सामने वाज़ा कर आपने वाज़े कर दी और हमें समझ भी आ रही है। अच्छा अब जरा कैदी नंबर 804 की बात कर लेते हैं जी। उसका क्या सर उसमें बेहतरी आने वाली है। अच्छा, मज़ीद इस्तेकाम आएगा और मज़ीद तवानाई अल्लाह ताला उनको बख्शेगा और मज़ीद खुश इखलाक़ी समझ लें और यूँ समझ लें कि खुद एतमादी में इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा वक्त आ गया है। दुआ करें कि जो उनको मौका आया हुआ है उससे वो फ़ायदा उठा सकें, उससे फ़ायदा उठाएं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ। एक तो अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ज़रा इस पर मैं चाहता हूँ आप ज़रा फोकस करें। हम अगले प्रोग्राम्स में ना इस पर बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट लोगों को बड़ा पसंद होता है मैचेस का, कि हमारी टीम के सितारे क्या कहते हैं। लेकिन अभी आज जो मैं आपसे सवाल करूँगा ना, वो भारत के सितारे बड़ी गर्दिश में है। कनाडा के साथ एक फड्डा हुआ, वहाँ पर एक सिख को मार दिया गया और वो कैनेडियन कहते हैं कि ये मोदी ने यही डिस्कस कर रहे थे कि वो मारा गया, इतने में एक और मार दिया एक और मार तो ये मोदी के प्लेनेट और इंडिया के प्लेनेट क्या? सर इंडिया के प्लेनेट आगे उलझने वाले हैं और ये जो मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, हमारे भी अगले साल के शुरू होने के बाद आवाम जो है वो आएंगे सड़कों पर, लगता ही है सड़कों पर न सही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने जज्बात का इजहार करेंगे और अपने मामलात को समझेंगे और अपने मामलात का इजहार करेंगे, जो कि मामलात को डेमोक्रेसी में करना चाहिए जी। आज तक उन्होंने नहीं किया ये, लेकिन अब वो प्लेनेट आ गया है कि अवाम अपना आप जतलाएंगे। तो इंडिया के भी यही मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर भी कुछ ये जो हम सोचते रहते हैं कि यूं अमेरिका से मुआहदा हो गया, फलां से यूं कर लिया इंडिया ने। पहले तो आप अवाम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये वाज़ा नज़र आ रहा है कि जंग आएगी। अच्छा, देखिए आपने भी किस तरह मुझे फ़ौरन देखा है, अवाम भी इसी तरह। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अगर इंडिया ये कनाडा के साथ इस झगड़े में ना फंसता तो हो सकता है कोई एक्शन कर गया होता पाकिस्तान के खिलाफ। सर इसके बावजूद ख़तरा है। अच्छा, ये जंग आनी है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम दुश्मन को हरा सकें, हमें इस काबिल करे कि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो यूं इंडिया भी मुतासर हो रहा है उस प्लेनेट से, जो प्लेनेट हमारे लिए प्रॉब्लम ला रहा है, चैलेंजेस ला रहा है और हमारे लिए चैलेंजेस लाएगा अगले साल जनवरी से। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बहुत ही यानी जिसे कहते हैं ना काबिल सियासतदानों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें नसीब करे ऐसे सियासतदान जो मुल्क को संभाल ले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।